हिमाचल की अनोखी शादी जब दो भाइयों ने एक ही दुल्हन से लिए सात फेरे हट्टी समुदाय की रहस्यमयी परंपरा। स्क्रिप्ट ना नैरेटर की आवाज में गंभीर गंभीर और जानकार अंदाज। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही लड़की की शादी शादी एक साथ दो भाइयों से हो जाए, वो भी रीति रिवाजों के साथ, सात फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी पारंपरिक भारतीय शादी में होता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक ऐसी ही अनोखी शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये कोई मजाक नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, हट्टी समुदाय की सदियों पुरानी संस्कृति का हिस्सा। घटना का विवरण, स्थान शिलाई गांव, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। तारीख 2 जुलाई से शुरू हुआ 3 दिवसीय विवाह समारोह। यहाँ दो सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने एक ही लड़की सुनीता चौहान से शादी की, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शादी को गांव वालों का पूरा समर्थन था। किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि यह शादी पूरे गांव के लिए एक उत्सव बन गई थी। स्थानीय लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक पकवान, सब कुछ इस शादी को यादगार बना रहे थे। लेकिन बाहर से आए लोग और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने वाले दर्शक एक ही सवाल पूछ रहे थे: आखिर ऐसा क्यों? परंपरा की जड़ें बहुपतित्व क्या है? दरअसल इस परंपरा को कहा जाता है बहुपतित्व या पोलिएंड्री। इसका अर्थ होता है एक महिला की एक से अधिक पतियों से शादी। विशेष रूप से जब ये पुरुष आपस में भाई होते हैं तो इसे भ्रातृबहुपतित्व कहा जाता है। हट्टी समुदाय जो हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर बसा है, उसमें यह परंपरा सदियों से प्रचलित है। इस समुदाय को हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति ट्राइब का दर्जा दिया गया है, महाभारत से लेकर शिलाई तक। इस परंपरा की झलक हमें हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत में भी देखने को मिलती है, जब पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया था। ये परंपरा केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा कारण था पैतृक संपत्ति का बंटवारा न हो। पहाड़ों में जमीन सीमित होती है और खेती आजीविका का मुख्य साधन है। यदि हर बेटे को जमीन बांट दी जाए तो परिवार कमजोर हो सकता है। इसी कारण एक ही पत्नी से भाई शादी करते थे ताकि परिवार एकजुट और भूमि अक्षुण्ण बनी रहे। विवाह में पारदर्शिता और स्वेच्छा, दुल्हन सुनीता चौहान ने कहा, मैंने बिना किसी दबाव के यह फैसला लिया है। हम तीनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। दूल्हा कपिल नेगी ने कहा, मैं भले ही विदेश में रहूं, लेकिन इस शादी के जरिए मैंने एक संयुक्त परिवार के रूप में पत्नी को सहयोग, स्थिरता और प्रेम देने का फैसला किया है। क्या ये परंपरा अब खत्म हो रही है? समय के साथ बदलाव तो होते ही हैं। हट्टी और किन्नौर जैसे इलाकों में अब महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता के बढ़ने से इस परंपरा में भी बदलाव आया है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अब ऐसी शादियां अक्सर गुप्त रूप में होती है। समाज उन्हें स्वीकारता है, लेकिन पहले जैसी खुली मंजूरी कम हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है बहुपतित्व की परंपरा अब धीरे धीरे घट रही है, लेकिन इसे समाप्त नहीं कहा जा सकता। जमीन का बंटवारा नहीं होता, संयुक्त परिवार मजबूत रहते हैं, पारिवारिक एकता और सहयोग बना रहता है। चुनौतियां: व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल, महिलाओं की इच्छा और अधिकार, आधुनिक कानूनों से टकराव। किन्नौर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ सिरमौर ही नहीं, बल्कि हिमाचल के किन्नौर जिले में भी यह परंपरा जीवित है, खासकर निचले किन्नौर के गांवों में जहां भ्रातृबहुपतित्व आज भी चलता है। वहां के लोग मानते हैं कि यह प्रथा न केवल संपत्ति की रक्षा करती है, बल्कि परिवार में प्रेम, सहयोग और स्थिरता भी लाती है। क्या कहता है इतिहास? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिन्हा परमार ने बहुपतित पर गहन शोध किया था और अपनी पीएचडी भी इसी विषय पर की थी। उन्होंने पाया कि ये कोई अमानवीय या विकृत परंपरा नहीं, बल्कि पहाड़ों की सामाजिक संरचना का हिस्सा है जो परिस्थिति और जरूरत से जन्मी थी। ये खैर, हर समाज की अपनी परंपराएं होती है, कुछ हमें चौंकाती है, कुछ सिखाती है और कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हिमाचल की ये बहुपतित्व परंपरा भी हमें यही सिखाती है कि संस्कृति केवल रीति रिवाज नहीं होती, वह उस भूमि की जरूरतों, चुनौतियों और जिजीविशा का प्रतिबिंब होती है। क्या आप इस परंपरा से सहमत हैं?
कमेंट करें और बताएं, क्या बहुपतित्व आज के समय में सही है? क्या ये परंपरा अब खत्म हो जानी चाहिए या इसे समझने की ज़रूरत है? क्या आधुनिकता के साथ परंपराएं भी बदलनी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफ़ार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हर रात 1 बजे बोलो।